हेलो फ्रेंड्स, SSCGD के आज जो है फिर एक नए वीडियो के साथ मैंने नए कॉन्सेप्ट लाए हैं। इसमें देखना आपको जो है पूरी वीडियो को देखना, एक आपको गजब की कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, यदि नहीं बना पाते हैं तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है आपको 2A बराबर दिया हुआ है 3B बराबर 3C। तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, इसमें देखते हैं। कह रहा है आपको B कितना दिया, 7 दिया हुआ है। तो B जो है आपको 7 है, 3 B वाला देखिए 7 नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। 7 इसमें है, ये आंसर हो जाएगा। 10 में आपको 7 नहीं है, आंसर नहीं होगा, इसमें भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से यदि आप मैथ बनाते हैं तो समझिए कि आप जो है फास्ट तरीका से यहाँ बताती हैं। देखिए B के सामने क्या चीज़ दिया हुआ है, 7, तो B बराबर हो जाएगा 7। A के सामने है आपको 3, तो A बराबर हो जाएगा 3। समझ गए ना? इस तरह से आपको सोल्व करना है। बता देते हैं, A बराबर हो जाएगा आपको 3, B बराबर आपको हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं तो 2 और एक B बराबर हो जाएगा 7 और C बराबर हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, C के 3 हो जाएगा। अब इसको जो है बराबर कर लेना, समझ गए ना? इसमें 2 से गुना कर देते हैं, इसमें 7 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये आपको हो जाएगा, इसको गुना करते हैं तो 14 और हो जाएगा आपको कितना, 21। ठीक है, रेशियो तेशियो नहीं लिखना है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो आपको है कमेंट में आंसर का जवाब देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए आपको जो है इस मैथ को आपको बना करके कमेंट में जवाब देना। ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कि कमेंट आप लोग देखना चाहते हैं कि आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं। यदि करते हैं तब उससे हमको खुशी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं, इसमें कह रहा है x, y और z का मान चाहिए, बराबर दिए इक्वल। इसका मतलब x आपको 3 है, y आपको 5 है और z 9 है। 3, 5, 9 आंसर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 14:25 है। यदि उनके बीच का अंतर आपको 26 है, माने 264 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना। इसका मतलब 14 का कोई गुणनखंड होगा, तो इसमें 14 का कोई गुणनखंड चेक करना, तो आंसर आपको आ जाएगा 2-5 सेकंड में। अब हमको थोड़ा डिटेल से बता देते हैं। इसमें देखते हैं अंतर कितना दिया हुआ है, 25 और 14 के मतलब 11x हो जाएगा, बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 264। तो इसको यदि भागा देते हैं तो ये आपको हो जाएगा 24। 11 दूना 22 हो जाएगा, 44, 24। ठीक है, तो 24 हो गया। इसका मतलब 14x का मान चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा 14 गुने 24। 14 में 24 को गुना करते हैं तो 4 चौका 16 लास्ट में होना चाहिए, और इसको कितना हो जाएगा, 240। हाँ, तो आपको हो जाएगा 336 आंसर। गुना कर लेना फास्ट तरीके से जैसे करना है। यहाँ देखते हैं तीसरा अनुपात इसको चाहिए। ठीक है, तीसरा अनुपात में क्या हो जाएगा, इसमें हम बार बार बता रहे हैं, यदि इस तरह से क्वेश्चन रहे तो 4 से गुना करेंगे, 36 को जो है 4 से गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा 144। 36 गुने 4 144। देखिए 36 गुने 2 72 हो जाएगा। अब 72 को 2 से गुना करेंगे, 144। इस तरह से आपको फास्ट वहाँ आंसर तक पहुँच जाना है। यहाँ दिया हुआ है 2 आदमी P और Q की आयु का अनुपात कितना है आपको, 5:7 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है, 7:13 है, तब उनका वर्तमान आयु। इसका मतलब क्या चीज तब उसका वर्तमान आयु चाहिए। इसका मतलब क्या चीज़ है कि जिसकी आपको शुरुआत में 5 का मल्टीपल हो वही आंसर, या तो आंसर ही हो सकता है, ये आंसर ही हो सकता है, ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि 21 में 5 नहीं है, 12 में 5 नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं 7 तो दोनों में, 21 में भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ कह रहा है 7 8 वर्ष पहले किस में हम 8 माने 8 को घटाएं जो कि 7 का मल्टीपल हो जाए। 15 में देखिए 8 को घटा देंगे तो 7 बचेगा, आंसर हो जाएगा आपको ए। आंसर ये हो जाएगा सही आंसर। समझ गए ना? इस तरह से आपको क्वेश्चन को बना लेना है। डिटेल से भी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम डिटेल से बता देंगे। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है आपको 7:4। यदि इनके वर्गों का अंतर आपको इतना दिया हुआ है 297, तो उनका जोड़ ज्ञात करना है। इसका मतलब जो इसका जोड़ 7 4 11 का कोई मल्टीपल होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपको 11 3 33 बी। ठीक है, इस तरह से आपको फास्ट बनाना है।
1 वर्ष पहले जो आपको ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था, वर्तमान में आपको वर्तमान से 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। तब बी का पूछ रहा है, बी का वर्तमान आयु क्या होगा? इसका मतलब 7 साल बाद जो है तब उनका आयु इतना हो जाता है, समझ गए ना? तो जिसमें 7 जोड़े और आपको जो है 7 का कोई भाग चला जाए वो आंसर हो जाएगा, समझ गए ना? 7 जोड़े और 7 से भाग चला जाए, ये आंसर ई हो जाएगा। इसमें 7 जोड़ेंगे 7 से भागा नहीं जाएगा, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 7 से भागा नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या चीज लिखा देखिए, यहाँ 7 साल बाद मैंने 7 साल बाद कुछ जोड़ेंगे, अब बी कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, मैंने आपको 7 से कट जाना चाहिए, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा डिटेल से बताइए, तो डिटेल से बता देंगे। और इस क्वेश्चन को समझना है, क्या करें 7 साल बाद, तो अभी जो उम्र दिया हुआ है 49, 52, 51, 48, ये मैंने वर्तमान आयु है, इसमें 7 साल जोड़ेंगे तब आपको जो है 7 का कोई मल्टीपल हो जाए, समझ गए ना? यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को 2-3 बार देखना और दिमाग में अपने आप में सोचने का प्रयास करना, ठीक है। इसको भी आपको डिटेल से बताते हैं थोड़ा। x बराबर कितना हो जाएगा आपको? 5/2, समझ गए ना? और इसमें मान रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से रखते हैं मान, ये हो जाएगा 8 × 5/2 - 9/। थोड़ा डिटेल से बता देते हैं, बहुत सारे बच्चे नए होते हैं। तो ये हो जाएगा कितना आपको? 20/- -9/, समझ गए ना? तो ये कितना हो जाएगा आपको? 11/, हो जाएगा। 9/, है, ठीक है, 9/, है, तो 11/, हो जाएगा आपको। और उसके बाद देख लेते हैं नीचे वाला क्या हुआ है, x का मान तो निकाल दिए, इसको दे देते हैं, कितना हो जाएगा आपको? 14 × 5/22, इसका देखिए निकालते हैं, इसका ये हो जाएगा आपको 2 माइनस हो जाएगा आपको 13/, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपको? 7, ये हो जाएगा 35 - 13, ठीक है, 35 - 13, इसका मतलब हो जाएगा 22। तो इसको भागा देंगे तो 1/2, समझ गए ना? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, 1:2। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया, दो संख्या क्रमशः 8% और 28% अधिक है। दो संख्या क्रमशः 8% और 28% अधिक है तीसरे से, तब दोनों संख्या का बीच का अनुपात। इसका मतलब जो एक संख्या 108 है और दूसर की संख्या जो आपको है 108 और 128 की, इसका मतलब 4 से कट जाएगा, 27 बार में जा रहा है, कितना बार में जा रहा है? 4 × 12 और ये हो जाएगा 2, मतलब 32 बार में जा रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 4 से भागा दिए, बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आएगा, 4 से इसको भागा दिए, समझ गए ना? तो 4 से कट जाएगा, 27 चौका 78 से और 32 चौका 128। इसे भी बनाते हैं। यहाँ P + Q और Q + R का मान पूछ रहा है। यहाँ देखते हैं P + Q कितना है? 5 है, इसका मतलब शुरू में 5 आना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा बी, शुरू में 5 आना चाहिए। देखिए यहाँ कौन सी P + Q का मान कह रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आपको दिया हुआ है कितना? P और Q दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है Q + R, तो ये हो जाएगा 7, ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यदि एग्जाम हॉल में बैठे हुए तो आपको सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ देखते हैं y का मान मांग रहा है, तो क्या करेंगे इसमें? x बराबर कितना हो जाएगा आपको? 8/9। यदि आप इस तरह से नहीं निकाल पाते हैं x का मान, तो बताते हैं कि इस तरह से निकालना है। और उसके बाद क्या करेंगे इसमें और यहाँ देखते हैं x बटा कितना दिया है, इसको लिख देते हैं थोड़ा डिटेल से। यहाँ हो जाएगा 2x बटा, ये हो जाएगा कितना? 3/4। x का मान तो निकाल दिए हैं, तो ये हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ लिख देते हैं 2/8y/9 बराबर कितना हो जाएगा? 3/4। यहाँ लिखते हैं ये हो जाएगा 18/8y बराबर हो जाएगा आपको 3/4, ठीक है। इसको काट देंगे, ये कितना हो जाएगा आपको? 2, ये हो जाएगा 9।
इसका मतलब यहाँ हो जाएगा, इसको भी काट देते हैं तो ये हो जाएगा 3, समझ गए ना। तो बाई बराबर हो जाएगा 3 बाई का मान हो जाएगा 3, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है आपको विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात दिया हुआ है इतना, विकर्ण और उसकी भुजा का, तब आपको जो है क्या चीज दिया, विकर्ण स्क्वायर है। हाँ देखिए इंग्लिश में लिखा है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर को देखना है, मतलब आपको वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, वर्ग का विकर्ण, तो इसका मतलब आपको हो जाएगा √2:1। थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ, तो देख लेते हैं फिगर का है ना ठीक से, ठीक है। वर्ग का तुरी के वर्ग के मतलब होता है चरखुट, समझ गए ना। आपको चारों ओर जो है बराबर रहेगा, यहाँ 15 दिया हुआ, यहाँ 15, यहाँ भी 15, यहाँ 15। क्या कहें, पैड पेन पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं, लेकिन आप लोग पेशेंस रखना। यदि संभव हो, आपका लोग का सहयोग हो, तो डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे और उसके बाद आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यदि इस तरह से दिया हुआ रहे तो ये आपको √2 इंटू हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 15, समझ गए ना, ये √2। और इसका कह रहा है कि आपको तब विकर्ण कितना हो जाएगा, आपको 15 √2 हो जाएगा विकर्ण, और एगो आपको 15 दिया हुआ है भुजा विकर्ण, तो कितना हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा, √2:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 संख्या दिया हुआ है, यदि आपको इसको 3 हिस्सों में बांट देना है, यदि आपको 3 हिस्सों में बांटना है इस प्रकार से, 1/2:2 √3/3/4 में विभाजित किया जाता है, तो पहले हिस्सा बताना है। तो इस तरह से यदि क्वेश्चन रहे तो इसको जो है सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, लास्ट नीचे वाला के एलसीएम हो जाएगा 12, तो इसका मतलब इसको यदि हम भागा देते हैं 12 से तो 6 हो जाएगा, इसको यदि भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा, आपको 8 हो जाएगा, और इसको यदि गुना कर देते हैं इसमें 3/4 से, देखिए गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, आपको 6 हो जाएगा, समझ गए ना, 4×3 = 12, 9 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। अब जो है पहले हिस्सा मांग रहा है, पहला हिस्सा क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब जो है पहले हिस्सा 6 का कोई मल्टीपल होगा, तो जो 6 से भागा चला जाएगा वो आंसर होगा। ई देखिए भागा नहीं जा रहा है, आंसर नहीं होगा। अब बाकी से चेक कर लेना कि कौन जो है आपको 6 से भागा जाता है कौन 6 से भागा नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन हम डिटेल से थोड़ा बता देते हैं कि कितना हो जाएगा, आपको 17 और 6 कितना हो जाएगा, आपको 23, यक्स बराबर हो जाएगा आपको, और यक्स बराबर कितना, ऐसे इतना डिटेल भी नहीं लिखना है एग्जाम में, हम तो पहले बता दिए 6 का कोई मल्टीपल होगा, तो यहाँ देख लेते हैं 6 का कोई गुणनखंड है कि नहीं। तो ये 3 से, देखिए हम 3 का चेक कर लेते हैं, इसमें 3 से भागा जा रहा है जी, नहीं जा रहा है 3 से भागा, डायरेक्ट हम बताएंगे 3 से भागा नहीं जा रहा है, ये 3 से भागा जा रहा है, आंसर हो सकता है ये 3 से भागा जा रहा है, क्योंकि देखिए इसको हेरा फेरी किया है, तो इसका मतलब जो है ये दोनों में से कोई आंसर होगा, क्योंकि देखिए अंक को उलट दिया है, ठीक है। अब इसको जो है डिटेल से सोल्व कर लेते हैं, तो कितना बार में जाएगा आपको, इसको यदि गुना भाग दिया जाए तो इस 23 गुना हो जाएगा 46 हो जाएगा, समझ गए ना। यहाँ बचेगा आपको कितना 23, और x का मान इतना निकल गया ना, तो इसको नहीं तो 2 से भागा दे लेते हैं तो ये हो जाएगा 32। देखिए यहाँ जो डायरेक्ट x का मान निकल गया तो इसका मान कह रहा है, या 6 से भागा, जिस तरह से भी करना है आपको, x का मान निकाल लेना है। ठीक है, इसको किस तरह से किया जाए कि आपको जो है आंसर तक जल्दी पहुंचा जाए। ठीक है, इसमें हम गुना कर देते हैं या भाग दे के चेक कर लेते हैं, जैसे भी आपको चेक करना है चेक कर सकते हैं। यहाँ भाग दे के, बच्चा ऐसा थोड़ा भाग दे करके सिखाते हैं, समझ गए ना। ऐसे ऐसे तो एग्जाम में करना नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 बार करके देखते हैं कि कितना हो जाएगा, आपको 46 हो जाएगा, समझ गए ना, ये 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक बार में देते हैं, ठीक है, तो और कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 5 बचेगा, तो कट नहीं रहा है,
14 और 9, 8 और 6 14 हो जाएगा 27। कहीं तो मिस्टेक नहीं है? इसको भागा देना है, पहले हिस्सा चाहिए। इसके लिए पहले हिस्से में क्या चीज़ हो सकता है? ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करके देखना कौन आता है, आप ऑप्शन में कर लेना। हो सकता है कुछ इसमें मिस्टेक हो चाहे यहाँ देख लेते हैं कुछ तो ऐसा। 23 को गुना करते 23 दूना 46 हो जाएगा, ये 14 8, तो ये जो 18 बचेगा, 18 बचेगा, यहाँ जो है 4 उतार लेंगे। ठीक है, तो अब इसको गुना कर देते हैं तो कितना बार में जाएगा? 9 बार में जा रहा है। इसको यदि हम गुना करते हैं 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना आपको 8 जो का 32, तो ये तो कट नहीं रहा है। ठीक है, आप लोग जो है ना भाग दे करके कमेंट में थोड़ा ऑप्शन इसको बता देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं इनमें से इस प्रकार विभाजित किया जाता है। यहाँ देखिए, हाँ यहाँ से लिखा हुआ है ए और बी, ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कितना को, मतलब क्वेश्चन भी गलत लिखता है ना, क्वेश्चन ठीक ठाक से लिखा हुआ नहीं है, कैसे पता करें कि कहाँ से लिखा हुआ है? यहाँ से लिखा है, मैंने आपको 980 ए और बी इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3 और सी ए, थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कुछ पैसे आपको ए बी सी और डी 4, यहाँ कितना दिया हुआ है आपको 5 2 4 और 3 के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। यदि आपको ए डी से रुपया 1000, माने ए डी से 1000 अधिक है तो सी के हिस्से बताना है। ठीक है, ए डी से आपको 1000 अधिक है तो सी का, तो देख लेते हैं इन दोनों में कितना का 500 का आ जाएगा। 2x बराबर आपको हो जाएगा 1000, तो इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 500। तो सी का हिस्सा मांग रहा है, सी कितना है आपको, सी का हिस्सा मांग रहा है तो सी आपको हो जाएगा 2000, समझ गए ना, 2000 हो जाएगा। सी आपको दिए हुए 4x, तो हो जाएगा आपको 4 गुना, ठीक है 2000। इसको भी आपको फास्ट तरीका से किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, यहाँ देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ दिया हुआ है आपको p बराबर दिया हुआ है 2q/3, p बराबर इतना दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए p का मान यहाँ 2 रख देते हैं, प्लस q हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7q। इसका मतलब जिसके आगे 7 रखा रहे नीचे में कुछ आके आएगा तो कट जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी। और नहीं तो दूसर का भी निकाल के देख सकते हैं, नीचे कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पी का मान तो इतना ला दिए थे, यहाँ पी का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा 5 गुने आपको 2q/3 और माइनस हो जाएगा 3q। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 10q - 9, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1q हो जाएगा, q हो जाएगा, तो इसका मतलब q से भागा पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मैंने 7/1, इसका मतलब 7:1। ठीक है, ए और बी के पास 4655 है, ए और बी के पास 55 रुपया है। ए का हिस्सा 4/5 बी के 2/5 के बराबर है, तो आपको बी का मान चाहिए। तो ए का जो है आपको कितना है 4/5 नहीं 15 है, और बी का जो है आपको 2/5 है, इसका मतलब कितना में जाएगा 3 में जाएगा। तो ए बराबर आपको कितना हो जाएगा, ए का मान जो हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, और बी का मान जो हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना।
तो बी का मान चाहिए, किसका, बी का मान चाहिए, इसका मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं है, आंसर हो जाएगा आपको बी। जो 4 का मल्टीपल रहेगा वही आंसर होगा, समझ गए ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चन दिया हो, इसको बनाना है तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपको 5/8 हो जाएगा। ठीक है, 5/8, तो इसमें जो है x का मान निकल गया है, x बराबर हो जाएगा 5/8, तो इसमें अब रख के मान निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा आपको 5/8 माइनस हो जाएगा 3/। तो इसको यदि हम भागा दे देते हैं तो कितना हो जाएगा आपको, ई बाई बच जाएगा, क्योंकि 5/, में से आपको बाई 6/, हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा आपको बाई, समझ गए ना। बाई के मतलब 1, माइनस में रहे उसका वैल्यूएशन नहीं देना है, लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जा सकता है। तो यहाँ देख लेते हैं कितना हो जाएगा, बाई आ जाएगा घट के। और दूसर के पार्ट का निकाल लेते हैं, इस पार्ट का यदि निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपको 4 × 5/8 और माइनस हो जाएगा कितना 7/। इसका मतलब हो जाएगा आपको 2, समझ गए ना, 2। और यहाँ हो जाएगा आपको 5/, माइनस हो जाएगा कितना 14 तो ये हो जाएगा 9/। इसका मतलब माइनस में यहाँ भी था, माइनस में यहाँ भी था, तो 22/9/। इसका मतलब हो जाएगा 1:9। ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ ए और बी के आयु का अनुपात दिया हुआ है 7:9 और उसके खर्च का अनुपात 13:15 है। यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना के, तो आपको जो है ए का कितना हो जाएगा, बचत करता है आपको 9,000 रुपये, 15,000 रुपये, तो आपको जो है ये कमा ज्ञात करना है। यदि इस तरह से क्वेश्चन रहे तो जैसे ही कहे ये का मान ज्ञात करने के लिए, तो 7 का कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि देखिए 7 का जो मल्टीपल रहे वो आंसर होगा, लेकिन यहाँ 7 का मल्टीपल 2 2 है। तो इस तरह से यदि क्वेश्चन रहे तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे, समझ गए ना। माइनस में हो जाएगा आपको इतना। सोल्व करने का क्या चीज़ है, देखिए होता है आपको माने सेविंग बराबर जो होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस वाला जो है फार्मूला से यहाँ बना रहे हैं। ये कितना हो जाएगा आपको 9x माइनस हो जाएगा आपको 15। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपको 13/। इसको यदि हल किया जाए इस तरह से तो आपको कितना हो जाएगा 105x माइनस, इसको गुना कर रहे हैं 35 हो जाएगा। देखिए इसको 3 से गुना कर रहे हैं, 105 को गुना कर रहे हैं, सॉरी 15 को गुना कर रहे हैं 7 से, तो 105 हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। उसके बाद तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, और इसको यदि गुना करेंगे तो 195 आ जाएगा। ठीक है, इसको यदि घटा दिया जाए और ये हो जाएगा आपको कितना 12, और इसको कितना उधर हो जाएगा घट के 60 हो जाएगा। देखिए इसको घटाते हैं, ये 0 हो जाएगा, और देखिए 19 में से 13 गया, 6 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको, इसको भागा दे देते हैं, तो 12×5 60, इसका मतलब 500 हो जाएगा। तो 500 हो गया। हमको चाहिए कितना 7x का मान, तो 7 गुने आपको हो जाएगा कितना, इसका मतलब हो जाएगा 35। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। थोड़ा डिटेल से बता देते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर डिटेल से चाहिए। ऐसे तो फास्ट तरीका से क्या बताए थे कि जल्दीबाजी में सोचना है, तो ए का आय मांग रहा है, तो ए का आय हो जाएगा 7 का मल्टीपल कोई होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको भी आपको सोल्व करना है, किस तरह से सोल्व करना है। यहाँ दिया हुआ है आपको 39,000 को जो आपको ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित करें कि ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है और बी का हिस्सा सी से आपको 20% अधिक है, तब ए का हिस्सा कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि आपको ए बी और सी 3 को दिया हुआ है,
और सी का मान लेते हैं 100, तो 100 से 120 अधिक है, समझ गए ना। 100 से आपको कह रहा है 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। और ये कह रहा है आपको 1/3 है, कौन 1/3 है इसका जो है, देखिए 1 के हिस्से के 1/3 बी के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। इसको यदि हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपको 260 हो जाएगा, समझ गए ना। 260 यक्स बराबर कितना दिया हुआ है आपको 39, ठीक है। यक्स बराबर इसको जो है यदि भागा दे देते हैं, इसमें यदि हम भागा देते हैं 26 0 से, तो कितना बार में जाएगा आपको, देखिए यहाँ काट देते हैं तो ये हो जाएगा आपको 3 बार में जाएगा, 300 हो जाएगा, यहाँ आपको 2 बार में जाएगा। इसका मतलब यक्स का मान हो जाएगा आपको 150। हमें किसका मान चाहिए जी? कह रहा है आपको ए के हिस्से कितना होगा, ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा है आपको 40 यक्स, समझ गए ना। ए के हिस्से आपको निकालना है, तब ए के हिस्से आपको हो जाएगा 40 यक्स, इसका मतलब हो जाएगा कितना 15, सॉरी यहाँ 40 है, गुने कर देंगे तो हो जाएगा 6000, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। इस तरीका से आपको सोल्व करना है, इतना नहीं सोल्व करना है एग्जाम में, फास्ट तरीका से भी कभी बताएंगे, क्योंकि आज जो है थोड़ा मूड खराब है, इसलिए जो है फास्ट नहीं बता रहे हैं। यदि मूड ठीक रहता तो इसको 2 या 5 सेकंड में बुढ़े ले चल जाते, समझ गए ना। 2 या 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 या 5 सेकंड के जो कर रहे हैं वही है, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ 2 संख्याओं का अनुपात आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 2 संख्याओं का अनुपात आपको 2:5 है। यदि आपको प्रत्येक में 7 घटा दिया जाए तो नई अनुपात आपको कितना हो जाता है 13:43 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है, समझ गए ना। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आपको प्रत्येक में 7 घटाएं और 13 के अनुपात हो जाए। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है, इसका मतलब 2 संख्याओं का अनुपात इतना है और प्रत्येक, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 संख्या देखिए यहाँ हो जाएगा 7 घटा देते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको 7 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपको 13/43, ठीक है। इसको आपको सोल्व कर लेना है, सोल्व करके जो है आपको आंसर को कमेंट बॉक्स में बता देना, समझ गए ना। ठीक है, और नहीं तो एक और ऑप्शन है, देखिए मैंने 7 घटाएं, कौन सा संख्या में 7 घटाएंगे, फास्ट तरीका से बता रहे हैं। कौन संख्या में 7 घटाएंगे 13 से भागा चला जाए, इसमें 7 घटाएंगे 13 से भागा चला जाएगा आंसर, बस 2 सेकंड में। मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा मूड खराब है इसलिए नहीं बता पा रहे हैं ठीक से, लेकिन कभी कभी ठीक काम करता है। देखिए यहाँ किस मैंने 7 घटाया जाए, 7 घटाएंगे 13 का भाग चला जाए, तो 20 है, 20 में 7 घटाएंगे तो 13, और 13 में 13 का भाग चला जाएगा आंसर। ठीक है, अब आपको जो है सोल्व करना है इस टाइप से सोल्व कर लेना है, उसके बाद देखना कि आपको 20 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियां का अनुपात इतना दिया हुआ है 11:9, कितने और लड़कों को दाखिल किया जाए कि अनुपात आपको इतना हो जाएगा। इसका मतलब जो है ये कितना हो जाएगा आपको 20 जो है आपको 1600 से भाग चला जाता है 20, तो यहाँ 7 को जो है मैंने 7 को जो है भागा जाना चाहिए, 1600 में क्या जोड़े कि 7 से भागा चला जाना चाहिए। 1700 देखिए 1600 में 100 जोड़ देंगे, 1700 में भागा नहीं जाएगा 7 के, समझ गए ना, आंसर नहीं होगा। इस 1760 में भी 7 का भागा नहीं जाएगा, आंसर नहीं होगा। इसको कर देते हैं 1680, तो भागा जा रहा है 7 में, 7 14, हाँ ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे नहीं चेक करना है, यदि दोनों दे दे तो हेड एरिंग इसको मान करके छोड़ देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं 3 संख्याओं का जोड़ आपको 172 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है और तीसरी संख्या क्या अनुपात 7:6 है, तब पहली संख्या ज्ञात करना है। ठीक है,
इसमें भी कर लेते हैं आपको। इसको लिखते हैं ए दिया हुआ है 3, तो किसका पहली संख्या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए पहली संख्या मांग रहा है तो आंसर हो जाएगा 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं, 3 का मल्टीपल नहीं, आंसर। ठीक है, हम डिटेल से बताना चाह रहे थे लेकिन डिटेल से नहीं बताएं, फास्ट तरीका से बता दिए हैं। समझ गए ना, 3 संख्याओं का जोड़ है इतना और पहली दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात इतना है। पहली संख्या कितना है? 3 है, 3 का कोई मल्टीपल होगा। यहाँ देख लेते हैं यहाँ तो इसमें भी आ रहा है 42 में भी आ रहा है तो 3, ये भी हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं इसमें ये कितना हो जाएगा। ए है और आपको दिया हुआ है बी। ठीक है, बी कितना दिया हुआ है? 5, और फिर बी दिया हुआ है बी दिया हुआ है आपको 7, और सी दिया हुआ है कितना? 6। तो इसको जो है 5 से गुना कर देते हैं, इसको 7 से गुना कर देते हैं, तो दोनों में से एगो लिख लेंगे। 7 × 5 = 35, ये कितना हो जाएगा आपको? 30, और ये हो जाएगा कितना आपको? 7 × 21। समझ गए ना, ये तीनों के जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो है आपको ए का मान मांग रहा है, तो ए का मान कुछ ए का इसका मल्टीपल हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा ए सही, गलत हो जाएगा। समझ गए ना, इस तरह से आपको सोल्व करके आगे निकलना है। 2 संख्याओं का अनुपात दिया 8:5 है। यदि पहली संख्या में 17 घटाया और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो दोनों संख्या का जोड़ क्या होगा? दोनों संख्या का जोड़ मांग रहा है, इसका मतलब जो है 7, 8 × 5 हो जाएगा 13 13 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो 13 का मल्टीपल जो है 2-3 गो दिया हुआ है इसलिए ऐसा नहीं बनाना है। 13 का ये भी मल्टीपल है, 13 का ये भी मल्टीपल है तो इसलिए सब मल्टीपल है, इसलिए डिटेल से थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8x में आपको पहली संख्या में 17 घटा दिए और 5x दूसरी संख्या में भी आपको 25 जोड़ दिए। समझ गए ना, तो हो जाता है 1/3। इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 24x माइनस 51 प्लस 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा आपको 19x, और ई जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको? तो 4 बार में जा रहा है, इसका मतलब x का मान आ गया 4। x का मान आ गया 4, तो दोनों संख्या का जोड़, इसका मतलब 13 हो जाएगा। 13 × 4 = 52 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। समझ गए ना? ठीक है, इस तरह से जो है मैंने आपको जो है क्वेश्चन को करवाए हैं। आप लोग ठीक है, आपको जो है वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग तैयारी ठीक से करना और सिलेक्शन पाना आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।